नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों। आज मैं एमडीएम संबंधी बिंदु पर और महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आपको लगे कि ये चर्चा शिक्षक छात्र हित में वाजिब है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट दें और बेल आइकन को भी दबाएं। साथियों, जनपद भर से संगठन को यह शिकायत समय समय पर मिलती रही है कि हमारे प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जितने छात्रों को भोजन करा रहे हैं उसके सापेक्ष उन्हें उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसको लेकर संगठन ने बीईओ से भी वार्ता की, डीसी एमडीएम से भी वार्ता की और अंत में ये शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया के समक्ष भी प्रस्तुत की और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए 29 जनवरी को एक पत्र जारी किया था समस्त बीईओ के लिए, जिसमें उन्होंने सूचना मांगी थी कि 1 सितंबर 2023 को एमडीएम खाते में कितनी धनराशि है और माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के लाभार्थियों की संख्या मांगी गई थी ताकि सभी विद्यालयों पर लाभार्थी संख्या के आधार से ग्रांट वितरित कर दी जाए। 29 जनवरी को यह पत्र बीएससी महोदय द्वारा जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2 फरवरी तक हर हाल में यह सूचना बीएससी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि आज 12 फरवरी तक जनपद के 9 विकास खंडों में से केवल 2 विकास खंडों की सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। 2 विकास खंड हैं बेवर और घिरूर। दूसरी 7 ब्लॉकों से अभी तक सूचना बीएससी कार्यालय तक नहीं पहुंची है। अब सोचना यह है कि इस पर दोषी कौन है? क्या बीईओ कार्यालय या बीईओ कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी विकास खंड में यह काम शिक्षक देख रहे हैं वो, या अंत में हम स्वयं शिक्षक इसके दोषी हैं? जब इसकी पड़ताल की गई तो पता लगा कि किसी ब्लॉक में बीईओ कार्यालय की उदासीनता के कारण सूचना अभी तक प्रेषित नहीं हो पाई। किसी विकास खंड में जो शिक्षकों के द्वारा कार्य कराया जाता है उनकी उदासीनता और लापरवाही के कारण सूचना जनपद को प्रेषित नहीं हो पाई। और कहीं कहीं यह भी देखने को मिला है कि हम स्वयं, जो हमारे स्वयं शिक्षक साथी हैं, उन्होंने समय से बीईओ कार्यालय को मध्याह्न भोजन संबंधी परफॉर्मा भरकर जमा नहीं कराया है, इसलिए लेट लतीफी हो रही है। साथियों, अतिशीघ्र अपने परफॉर्मा जमा करा दें। जनपद पर पर्याप्त मात्रा में ग्रांट उपलब्ध है और यह समय से सभी विकास खंडों से सूचना जनपद को मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो ग्रांट का विद्यालयवार वितरण होगा उसमें जनपद भर से कहीं से कोई ये शिकायत नहीं आएगी कि लाभार्थी के अनुसार मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। संगठन आपका चौकन्ना है। हर छोटे छोटे बिंदु से लेकर बड़े बड़े बिंदुओं तक गंभीर है और अनवरत दिन रात संगठन का कार्य भी यही है कि किस तरीके से शिक्षक छात्र हित हो सके। संगठन अनवरत लगा भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने अंत तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।